हेलो फ्रेंड्स। आप लोग का 4.2 तक कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो आज हम 4.3 देखते हैं। और आप लोग एग्जाम्पल लगाए थे कि नहीं 4.2 का? देखिए, आप लोग एग्जाम्पल लगाते रहिए जिससे कि आप लोग की प्रैक्टिस होते रहे। ठीक, तो आइए 4.3 देखते हैं कि 4.3 कहता क्या है। 4.3 क्या कहता है? यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं क्या है, अस्तित्व देखना है। क्या देखना है? अस्तित्व। ठीक है, पहले देखेंगे इसका अस्तित्व है या नहीं। तो कैसे देखेंगे? ये देखिए, फॉर्मूला होता है एक अस्तित्व देखने का। कौन सा फॉर्मूला होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac डी इक्वल टू। ठीक, तो ये फॉर्मूला होता है। तो हमारा ये पहले ये बताइए, इसमें ए की वैल्यू क्या है? ए क्या है? 2 है। बी क्या है? -7 है। और सी क्या है? एक मिनट, और सी क्या है हमारा? 3 है। ठीक है, अब देखिए बी बी क्या है? -7, तो -7 का स्क्वायर और -4। ए क्या है? 2 है। और सी क्या है? 3 है। अब देखिए 49 हो जाएगा। और माइनस में 4 टू जाए 8, और 8 3 जा कितना होता है? 24, 25 हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब है ये अस्तित्व है। कैसे? देखिए, डी की वैल्यू जो होनी चाहिए वो प्लस में होनी चाहिए, और या फिर या जीरो होनी चाहिए। ठीक, निगेटिव में नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? निगेटिव में नहीं होनी चाहिए। तो हमारा ये प्लस में है, तो हमारा अस्तित्व 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 है। ठीक, चलिए अब देखिए, देखिए अब अस्तित्व है ये पता चल गया। तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व कीजिए। ठीक है, 2x² -7x और +3 इक्वल टू 0 है। ठीक, तो 2 से डिवाइड कर देंगे सब में। तो 2 से डिवाइड इसमें करेंगे, यहाँ पे 2 है। माइनस में 7/2x हो जाएगा, प्लस में 3/2 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू 0। अब देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? x² -7/2x और प्लस में 3/2। अब देखिए, जो हमारा x का गुणांक होता है उसका हम क्या करेंगे? उसका आधा करेंगे। जो x का गुणांक रहेगा उसका आधा करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। जैसे देखिए x का गुणांक इसमें क्या है? 7/2 है, तो 7/2 का आधा करेंगे, क्या हो जाएगा? 7/4। अरे 7/4 हो जाएगा। फिर 7/4 का क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्ग। और इसका वर्ग करने पर इसमें प्लस या इसका जो वर्ग में जो करने पर जो आएगा उसका प्लस या माइनस करेंगे। देखिए वर्ग कर दिया। पहले मैंने एक्स के गुणांक का 7/2 तो उसका आधा किया, आधा करने पर उसका क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। ठीक, स्क्वायर। तो फिर क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर, और क्या हो जाएगा यहाँ पे? -7/2 एक्स हो जाएगा, और प्लस, पहले प्लस करेंगे इसका 7/4 का होल स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक, और ये 3/2 तो प्लस में 3/2 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए ये क्या है? देखिए फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है? फॉर्मूला बन रहा है। देखिए ये हमारा ए स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर। देखिए पहले देखिए, ये देखिए -2 भी, पहले देखिए ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। देखिए वैसे फॉर्म में क्या आपको क्या दिख रहा है? ये आपको ए दिख रहा है। देखिए दूसरे नंबर कलर से, ये देखिए ये ए स्क्वायर का फॉर्मूला, ये ए स्क्वायर दिख रहा है, और हमारा देखिए प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा बी स्क्वायर दिख रहा है। अब देखिए ये क्या दिख रहा है? माइनस में 2, और ए हमारा क्या है? ए हमारा क्या है? ए हमारा x है 2a, और b क्या है हमारा? 7/2। 2 से 2 कैंसिल, नहीं सॉरी, b तो हमारा ये है ना, 7/4 है। देखिए 7/4, देखिए ये देखिए ए तो मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया, ये बी स्क्वायर मिल गया। अब देखिए 2ab कैसे पहचानेंगे? देखिए माइनस में 2, ए क्या है हमारा? x, और b क्या है हमारा? b क्या है हमारा? 7/4, 7/4। तो 2 और 2 2 4, क्या आ जा रहा है हमारा? माइनस में 7/2x। ये हमारा देखिए दिख रहा है, माइनस में 2ab, बस वही है। तो बस वही फॉर्मूला पुट करना है इसमें। ठीक,
देखिए तो ये हमारा हो गया ए स्क्वायर, तो ए देखिए इसका होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा ए क्या है, एक्स हो गया, बी क्या है हमारा 7/4। अरे सॉरी यहाँ माइनस लिखेंगे क्योंकि माइनस देखिए 2ab से ही पता चलता है, माइनस 2ab तो कौन सा फॉर्मूला है, ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक, देखिए ए क्या है, एक्स हो गया, और बी क्या है 7/4, तो माइनस में 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये तीनों हमारा यूज हो गया, ये तीनों यूज हो गया। अब बचा क्या है ये, तो क्या होगा 7 स्क्वायर का क्या होगा 49, और यहाँ पे 16 होगा, प्लस में 3/2 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, देखिए ये हो गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा 49 इंटू 2 और 3 प्लस में 3 इंटू 16। देखिए जिसको एलसीएम निकालने नहीं आता है, जिसको एलसीएम फाइंड नहीं करने आता है, उसको हम बता देते हैं कैसे करते हैं। देखिए 16 और 2 है तो 16 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 2 का पहले 2 8 जा 16। ठीक है, जिससे कटता है पहले उससे, तो 2 से 8 16 कटेगा, 2 8 बार में 2 1 जा, फिर क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, फिर ये तो 1 है ही, फिर 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, एक दूसरे का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, मल्टीप्लाई तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो हमारा 16 आया। ठीक, बस एलसीएम 16 आ गया। अब देखिए इक्वल टू 0 है, क्या हो जाएगा पहले x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 49 और इंटू 2 का मल्टी तो क्या है 98 आया था, और क्या नाम है ये 48 आया था। ठीक, अपॉन में 16 आया था। ठीक है, अब देखिए 7x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, ये माइनस है तो ये ब्रैकेट, ये एक ब्रैकेट में हो गया। ठीक है, क्या हो गया एक ब्रैकेट में हो गया, तो हमारी ये माइनस अंदर, ये देखिए पहले ये ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऐड होगा, क्या हो जाएगा 146, तो माइनस में 146 बाई में 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, नहीं ऐड नहीं होगा, आज कितना मिस्टेक हो रहा है यार, देखो देखिए, अब देखिए ये माइनस था, ये क्या था हमारा 98 आया था, प्लस में 48 आया था, अपॉन में क्या था 16 था, इक्वल टू 0 था। ठीक है, तो 98 में 48 जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा 50 बचेगा, अपॉन में 16 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, ये बचेगा कि नहीं। ठीक, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 50 अपॉन में 16। ठीक है, ये भी नहीं कुछ बन रहा है, इसका भी 50 का भी स्क्वायर रूट नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखते हैं। ठीक है, क्या बोला था पहले देखना है कि अस्तित्व है कि नहीं, फिर पूर्ण वर्ग विधि से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, पहले d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac हो जाएगा। ठीक, तो b की वैल्यू क्या है हमारा 1 है, इसमें देखिए a और b, a की वैल्यू क्या है 2 है, और b की वैल्यू क्या है 1 है, और c की वैल्यू क्या है माइनस में 4 है। ठीक है, और b जो है वो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 4, a क्या है 2 है, और c क्या है माइनस में 4 है। ठीक, अब देखिए 1 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा माइनस में प्लस, माइनस में प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, और 8 4 जा क्या हो जाएगा 32। ठीक, फिर 33 आ जाएगा, तो हमारा ये इसका मतलब प्लस में आया है। देखिए अस्तित्व जब पूछता है तो डी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, या फिर प्लस में आए या फिर 0 आए, तभी अस्तित्व होगा, तो इसका अस्तित्व है। ठीक, अस्तित्व है। ठीक, अब हम चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में x/2, 2 से डिवाइड करते हैं सब में, माइनस में 4/2 का 0 इसको हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो x स्क्वायर प्लस में x/2, और ये 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। ठीक,
अब जो देखिए, ये जो हमारा x का गुणांक होता है, जो कोफिशिएंट होता है, उसका हम क्या करते हैं, x का कोफिशिएंट इसमें क्या है, ऐसा कोफिशिएंट है 1/2, ठीक। तो उसका हम आधा करते हैं, तो आधा करेंगे क्या हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 हो जाएगा। उसका आधा करने के बाद उसका स्क्वायर करते हैं, ठीक। तो स्क्वायर कर दिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में x/2 ऐसे ही होगा -2, और जो वो आया है उसमें उसको प्लस माइनस दोनों करेंगे, पहले प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों कर देंगे। ये हो गया। अब इधर इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर और प्लस में x/2 और ये -2 हो जाएगा, और प्लस में 1/4 का स्क्वायर है, 1/4 का स्क्वायर और माइनस में 1/4 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक। तो देखिए ये हमारा a है, a स्क्वायर बन रहा है, और कहाँ गया, ये स्क्वायर बन रहा है, और बी स्क्वायर ये होगा बी स्क्वायर, और 2ab ये हो जाएगा 2, देखो 2 हो जाएगा, और a हमारा क्या है x है, और b क्या है हमारा, b क्या है हमारा 1/4 है, तो 1/4 का तो क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा x/2, ठीक। ये 2ab बन गया। तो आइए अब क्या करते हैं, उस फॉर्मूले पुट कर देंगे, a हमारा x है और b क्या है हमारा 1/4 का होल स्क्वायर है, ठीक। अब देखिए क्या क्या बचा है, ये तीनों को हम लोग यूज कर लिए, इसको और एक इसको, क्या बचा है -2 माइनस में 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर -2 और माइनस में 1/16 हो जाएगा, ठीक। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 16 एलसीएम ले लीजिए, 16 हो जाएगा, और 16 क्या होता है 32 माइनस में 1 इक्वल टू 0। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस में यहाँ 33 हो जाएगा, अपॉन में 16 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए ये जो हमारा x प्लस 1/4 स्क्वायर है, ये प्लस में 33 इधर हो जाएगा 16 इधर, x प्लस 1/4 ये रूट में चला जाएगा, अंडर रूट में 33 अपॉन में 16, तो 33 तो आएगा ही नहीं बाहर, यहाँ 4 हो जाएगा, 16 तो आ जाएगा, तो x प्लस 1/4, तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, रूट में 33/4 हमारे ये x का वैल्यू मिलेगा, वो भी कौन सा मिलेगा, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस। एक मिलेगा x इक्वल टू रूट में 33 माइनस 1/4, और एक मिलेगा हमारा माइनस में रूट 13 माइनस 1 अपॉन में 4, दो वैल्यू हमारी मिल जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। बस ऐसे ही कुछ करना नहीं है, पहले हमें अस्तित्व देखना है, इस फॉर्मूले से देखेंगे, अस्तित्व देखने के बाद फिर जो इक्वेशन उसको रखना है, फिर जो हमारा जो x का गुणांक है उसका आधा करके, x का गुणांक का आधा करके वर्ग करना है, और उसको जोड़ना है या घटाना है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर चलिए 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अस्तित्व पहले देखते हैं, तो d इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, पहले इसमें a की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, a की वैल्यू 4 हो जाएगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगा 4√3 हो जाएगा, और c की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। तो हमारा b की वैल्यू क्या है 4√3, तो 4√3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 4 है, और c की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, और 16 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 48, और माइनस में 4 4 जा 16, और 16 में 48 हो जाएगा। देखिए 0 आ रहा है, मतलब इसका भी अस्तित्व है, क्या है अस्तित्व है। चलिए अब सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में 4√3x और प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये 4 से डिवाइड कर देंगे,
सब में 4 से हम डिवाइड कर देते हैं। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, मल्टीपल होता है ना, उसी से सारे नंबर को डिवाइड कर देते हैं, सारे नंबर से। प्लस में 3/4 इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे 4, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे √3x बचेगा, और प्लस में 3/4 इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स का जो गुणांक है उसका क्या करते हैं, एक्स का गुणांक जो है, ऐसा गुणांक √3, उसका आधा का स्क्वायर करते हैं। ठीक, इसी को हम जोड़ते हैं और घटाते हैं इक्वेशन में। पहले देखिए √3x हो जाएगा, और प्लस में 3/4, इसको ऐड करेंगे √3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस √3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब इधर देखिए पहले फॉर्मूला कौन सा दिख रहा है, फॉर्मूला ये हम बताए थे अभी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab ये होता है। तो देखिए ये हमारा a स्क्वायर हो गया, और b स्क्वायर क्या है, ये हमारा b स्क्वायर हो गया, और 2ab, देखिए ये 2a क्या है हमारा, a क्या है, ये हमारा x है, x, और b क्या है हमारा √3/2, तो √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, √3x, ठीक है, ये 2ab है, तो ये तीनों को यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, और इसको लेंगे, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, नहीं देखिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूले पे रख देंगे, तो a हमारा क्या है, x है, x प्लस b क्या हमारा है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब बचा क्या हमारा 3/4 प्लस में 3/4 माइनस में √3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, और प्लस में 3/4, और माइनस में हो जाएगा 3/16 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या एलसीएम 16 आएगा, ये इसको पहले नोट कर लीजिए। एलसीएम क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और 4 4 16 और 12 हो जाएगा, और ये 16 यहाँ पे 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, और 12 में 3 जाएगा, क्या हो जाएगा 9/16 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में 9/16 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस में 9/16 हो जाएगा। अब देखिए x प्लस √3/2, ये तब रूट अंडर रूट में हो जाएगा, 9/16 माइनस में, ठीक है, अंडर रूट में हो जाएगा। अब x प्लस √3/2, ये बाहर क्या आ जाएगा 3 और 4 आ जाएगा। देखिए इमेजिनरी नंबर हो जा रहा है, रूट माइनस में अंदर है, तो इमेजिनरी नंबर हो जाता है, उसको बस वैसे ही लिख देते हैं, इसको हम बाहर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इमेजिनरी नंबर है। तो हम क्या कर लिख सकते हैं, रूट में, देखिए रूट में -9/16, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में -9/16 और माइनस में √3/2, प्लस माइनस हो जाएगा, इसके बाहर प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये दो वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये पहले देखते हैं हम इसका अस्तित्व है या नहीं। d = b² माइनस में 4ac, और b क्या, इसमें पहले a b c की वैल्यू निकाल दीजिए। a = 2, b = 1, और c = क्या हो जाएगा 4। b की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर माइनस में 4, a का वैल्यू क्या है 2, और c का वैल्यू है 4। 1 माइनस 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 4 जा क्या होता है 32, माइनस में 31, तो इसका अस्तित्व नहीं है क्योंकि माइनस में आ रहा है। क्या आ रहा है, d माइनस में, इसका अस्तित्व नहीं है। ठीक, नहीं है, तो इसका हम मूल ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, कहाँ गया, ये, ठीक है, इसमें देखिए सारा सही था, कहाँ गया, ठीक है, ये देखिए यहाँ मैंने 49 किया था और 16 हो जाएगा,
और ये हो गया, ठीक, तो ये हो जाएगा। यहाँ 50 बचेगा, ठीक है, तो 50 बच गया था। और क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे x माइनस 7/4, ये रूट में 50 बाई में 16, 50 तो बाहर आएगा नहीं, क्या बच जाएगा अंदर, 5 रूट हो जाएगा अपॉन में यहाँ 4 हो जाएगा, 7 माइनस 7/4, ठीक। अब इधर देखिए x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, x बराबर 5√2/4 और प्लस में 7/4, तो प्लस माइनस होता है यहाँ पे, तो एक प्लस में 5√4 आ जाएगा और एक दूसरा क्या आ जाएगा, हमारा माइनस में 5√2 प्लस 7/4, तो हमारी दो वैल्यू मिल जाएगी। चलिए आइए हम लोग 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि क्या हमें पढ़ना है। उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघातीय रूप का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। कौन से, ये अब फॉर्मूला हमको करना है, किससे करना है, ये सॉल्यूशन किससे करना है, फॉर्मूला से। तो कौन सा फॉर्मूला है, द्विघातीय सूत्र क्या होता है, देखिए द्विघाती सूत्र, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले विवितकर होता है, विवितकर क्या होता है, इसको डी से डिनोट करते हैं, किससे, डी से, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक है। और x की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला मिलता है, उसे b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a, ठीक, ये हमारा फॉर्मूला होता है द्विघाती सूत्र का, ठीक। तो आप लोग इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी फॉर्मूले से हम लोग ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और चलिए पहले इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दिया हुआ है, तो पहले हम चेक करेंगे कि ये मतलब कि अस्तित्व इसका है कि नहीं ना, तो पहले चेक ही कर लीजिए आप लोग, उसमें कुछ करना है, ये दो काम करना ही नहीं है। देखिए 20 का माइनस 4 जो इसकी वैल्यू इस पर पुट कर दीजिएगा, इससे भी और इजी हो जाएगा, ठीक। तो पहले मैंने आइए हम लोग पहले ए बी सी की वैल्यू निकालिए। ए की वैल्यू क्या है, 2 है, बी की वैल्यू क्या है, -7 है, और सी की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। तो ए की वैल्यू, ये मैंने ए और बी और सी की वैल्यू डिनोट कर दिया है। फिर आइए डी इक्वल टू क्या मैंने फॉर्मूला बताया, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, तो बी हमारा क्या है, -7, तो -7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है, 2 है, और सी की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, और माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। अब इसके माइनस करते हैं, क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25। तो हमारा डी की वैल्यू क्या आ गई, 25। तो मतलब इसका अस्तित्व है, क्या है, अस्तित्व है। अस्तित्व कब नहीं रहेगा, जब डी की वैल्यू क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए, तो हमारा अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक्स की वैल्यू क्या फॉर्मूला बताया मैंने, -b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a, ठीक। तो b की वैल्यू क्या है, -7, तो माइनस और -7 हो जाएगा, और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, डी की वैल्यू मतलब क्या है, ये 25, तो यहाँ पे 25 आप पुट कर देंगे, ठीक है। और 2, तो दोबारा फिर ऐसे सॉल्व करने का कोई मतलब है नहीं, मैंने जब सॉल्व कर ही लिया तो उसमें पुट करने में क्या जाता है, ठीक है, बस वही है। गर्मी है, मेहनत कम करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ए की वैल्यू हमारी क्या है, 2 है, तो ए की वैल्यू इंटू में 2। अब ये सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस होगा 25, किसका रूट होता है, 25, 5 का स्क्वायर रूट होता है, तो 5 आ जाएगा, और 2 2 जा 4। तो एक बार हम लोग क्या लिख लेंगे, एक 2 है, प्लस माइनस दोनों साइन है, तो हमें दो, एक बार हम लिखेंगे 7 प्लस, एक प्लस लेंगे, फिर एक माइनस लेंगे, और ये क्या लिखेंगे, 7 माइनस 5 अपॉन में 4। देखिए x की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, 7 5 11/4, 12/4 हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, 12/4 और 7 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/4। अब कट पिट करेंगे हम लोग, क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा,
ठीक है, 4 3 जा 12 और क्या ये मिल जाएगा 1/2 मिलेगा। तो x की वैल्यू हमें क्या क्या मिली, x की वैल्यू क्या मिली, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए x की वैल्यू क्या मिली, एक मिल गई हमको 3 और एक मिल गई 1/2। ये हमारा मूल मिल गया, क्या मिल गया, द्विघातीय सूत्र, ये मूल मिल गया। ठीक है, बस ऐसे ही मतलब फॉर्मूले पुट करना है, क्योंकि देखिए क्या बोला है, द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके। जब कंडीशन रख देता है ना तो उसी कंडीशन से आप लोग सॉल्व किया करिए। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। आइए सेकंड पे, हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ये है। इसमें पहले हम सबसे पहले क्या काम करना है हमको, देखिए स्टेप बाय स्टेप चला करिए मैथ में। ठीक है, ये नहीं कि इधर उधर, पहले ए बी सी की वैल्यू वैल्यू बता दीजिए। देखिए ए की वैल्यू पहले क्या है बताइए, ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है माइनस में 4। मैंने ए और बी और सी की वैल्यू बता दिया। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, अब देखते हैं, थोड़ा जांच कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कि ये इसकी अस्तित्व है कि नहीं। ठीक है, मतलब ये इस दुनिया में वो है कि नहीं, वही देख लीजिए। आइए, डी इजक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac और बी की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर माइनस में 4, ए क्या है 2 और सी का क्या है माइनस में 4। 1 माइनस 4 2 जा 8, क्या होता है 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, तो 32 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 33 आ रहा है, डी की वैल्यू में क्या आ गई 33। अब आते हैं हम, क्या फॉर्मूला है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। देखो पहले फॉर्मूला ना आप लोग लर्न कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि सारा क्वेश्चन फॉर्मूले पे बेस्ड ही है, तो फॉर्मूला मेन है तो उसको आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, वैसे भी हार्ड फॉर्मूला नहीं, नॉर्मल ही है। बी की वैल्यू हमारी क्या है 1 है, तो -1 प्लस माइनस बी का माइनस 4ac क्या है 33, यहाँ पे 33 हो जाएगा अपॉन में 2, ए क्या है हमारा 2, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट में 13 अपॉन में 4। तो इसका भी दो वैल्यू मिल जाएगा, इसकी वैल्यू पहले माइनस रूट में 33 अपॉन में 4 और माइनस प्लस, अरे सॉरी देखिए यहाँ मैंने गड़बड़ कर दिया है। देखो -1, एक पहले प्लस को लेंगे और फिर माइनस को लेंगे, 33 हो जाएगा अपॉन में 4। ये हमारा मूल ज्ञात हो गया है। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक, तो फिर ये भी एकदम सिंपल है, कुछ भी लॉजिक नहीं लगाने, बस फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, बस उसी पे पुट करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ज़्यादा अपना माइंड को ना रिलैक्स पहुंचाइए, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब चलिए आए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें पहले ए और बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू क्या आएगी 4 है, बी की वैल्यू क्या है 4√3 है और सी की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक, मैंने ए और बी और सी की वैल्यू बता दी। ठीक है, अब देखिए, अब देखते चेक करते हैं कि अस्तित्व है कि नहीं इसका। तो डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी की वैल्यू क्या है 4√3। ठीक है, 4√3 का स्क्वायर माइनस में 4, ए की वैल्यू क्या है 4 और सी की वैल्यू क्या है 3। ठीक, 4√3, देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 और 3, 16 में 3 का 48 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको साइड में समझा दे रहा है, अगर ज़्यादा डाउट हो रहा होगा तो 4 का स्क्वायर करेंगे इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू √3 का स्क्वायर 3 और 16 इंटू 3 क्या होता है 48 होता है ना, बस वही है। अब देखिए, अब इसमें मल्टीप्लाई 4 4 जा कितना होता है 60, 60 में 3 48, देखिए 0 आ गया, तो मतलब इसका भी मूल है, मतलब इसका भी अस्तित्व है, 0 आ गया तो भी अस्तित्व है, जब बस निगेटिव नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आइए हम सॉल्व करते हैं, एस की वैल्यू निकालते हैं। एस इज इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक, अपॉन में 2a, ये होता है। 4 2 जा 8, 8 4 जा 16, 16 में 3 का 48 हो जाएगा। 48 ये होता है
तो b की वैल्यू क्या है हमारी 4√3, तो क्या हो जाएगा माइनस में 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए। और 2a की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -4√3 अपॉन में 8, a की वैल्यू मिली। ठीक है, तो हमारा 0 आ गया, तो इसमें x की वैल्यू नहीं हो पाएगी क्योंकि एक ही वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, x की पावर 2 है तो दो वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए 2 मिलनी चाहिए, तो इसका मतलब इसका भी हमारा अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पहले मैं आप देखिए आप लोग ना रटा नहीं कीजिए, पहले आप देख लिया करिए कि क्या होता है क्या नहीं। तो बस x की वैल्यू एक ही मिले तो ये भी सही हो सकता है, तो ठीक है, तो आप x की वैल्यू एक भी हो सकती है या फिर ये अस्तित्व भी नहीं होता है, तो a की वैल्यू -4√3 अपॉन में 8। ठीक है, यही होता है। तो हम इसका क्या बोलेंगे, इसका अस्तित्व नहीं है, क्या है नहीं है। चलिए आप लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जब आप लोग को याद ना रहे तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इससे पहले हम ए बी सी की वैल्यू नोट करेंगे। देखो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले डी की वैल्यू निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक, तो बी की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर माइनस में 4, ए की वैल्यू क्या है 2 और सी की क्या वैल्यू है 4, क्या हो जाएगा 1 माइनस 32 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस में 31। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या मिल गई -31, तो हम इसका क्या कह देंगे, इसका अस्तित्व नहीं है, क्या लिख देंगे। इसलिए तो मैंने पहले ही कहा कि पहले आप लोग ये देखा करिए, अस्तित्व नहीं है। ठीक, बस ये लिख के आंसर छोड़ देंगे। ठीक, x की वैल्यू निकलेगी ही नहीं इससे। अब आते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, हाँ समझ गया। अब देखिए आए थे निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करिए, इसमें मूल ज्ञात करना है, पर इसमें कोई कंडीशन नोट नहीं किया है ना कि आपको इसी मतलब कि फॉर्मूले से, इसी विधि से, इसी, ठीक है, तो लिखा नहीं, तो आप किसी से भी ज्ञात करें, जो अभी बताए द्विघाती सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं, गुणनखंड से भी ज्ञात कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ठीक है, पहले हम आइए इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे पहले x, इसमें मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया, द्विघात समीकरण पहले बना दिया, तो फिर अब आते हैं कुछ सॉल्व करते हैं। तो क्या किससे करना चाहेंगे, गुणनखंड से कि द्विघाती सूत्र से। देखिए आते हैं सिंपली फॉर्मूला से ही सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे ऐसे ज़्यादा क्लियर आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो एक बार और, तो पहले हम देखते हैं डी की वैल्यू निकालेंगे। क्या करते हैं, पहले ए बी सी की वैल्यू करते हैं, क्योंकि इसमें तो द्विघाती सूत्र ही यूज़ किया गया है। आइए, तो ए की वैल्यू क्या है 1 है, बी की वैल्यू क्या है -3 और सी की वैल्यू क्या है -1 है, तो क्या होता है डी इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी की वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर 4, ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है -1। ठीक, अब देखिए 9 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 कितना हो जा रहा है 13, तो इसका अस्तित्व है, क्या है अस्तित्व, अस्तित्व है। ठीक, तो आते हैं ये x की वैल्यू क्या होती है, माइनस फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, तो b की वैल्यू हमारी क्या है 2a, b की वैल्यू क्या है -3, तो -3 तो -3 हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 20 को -4ac की वैल्यू क्या आ जाएगी हम हमारी 13 आया है, तो 13 अपॉन में 2a, a की वैल्यू क्या है हमारा a की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट में 13 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू दो वैल्यू मिल जाएगी हमको 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2, एक मिलेगा 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। ठीक, बस हमें दो वैल्यू मिल गई, एक मिल गई 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2, 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। ठीक है,
बस वो भी जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग ने किया है ना, सारा वही है, सेकंड भी वही है। ठीक, बस फॉर्मूले पे आप कर दीजिए, फटाफट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड। सेकंड देखते हैं क्या है, पर ये है ये सब में ना सिंप्लीफाई आपको करने आना चाहिए। ठीक है, तो पहले देखते हैं, पहले इनका एलसीएम ले लो। क्या करना है, एलसीएम देखो। एस क्या दिया, ये क्वेश्चन दिया 1/x+4 माइनस 1/x-1 इक्वल टू 11/13 इंटू एक्स। तो देखो ये क्या दिया है, नॉट इक्वल टू -4, नहीं ये देखिए एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -4 और 7 नहीं होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू ये और -4 और 7 नहीं होनी चाहिए। तो आइए पहले हम देखते हैं क्या आता है। पहले एलसीएम ले लीजिए, क्या करते हैं हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, x+4 और x-7। ठीक, तो यहाँ पे x-7 हो जाएगा और माइनस में x+4 हो जाएगा, इक्वल टू 11/30 हो जाएगा। ठीक, x-7 माइनस x-4 अपॉन में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, x² माइनस 7x प्लस में 4x और माइनस में 28 इक्वल टू 11/30। ये x से x कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस है। ठीक, तो -7 -4 क्या हो जाएगा, -11 अपॉन में x² और माइनस में 7 में 4 जाएगा 3x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। ठीक, अब देखिए ये 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो -1 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा -30 और इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 28। ठीक, तो x² माइनस 3x माइनस 28 प्लस में 30 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो आइए पहले चेक करते हैं कि इसका अस्तित्व है या नहीं। ठीक, तो क्या होता है, पहले a की वैल्यू क्या निकलेगी हमारा 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 2। ठीक, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा इक्वल टू 1। तो इसका अस्तित्व है, क्या लिख देंगे, अस्तित्व है। हो गया। अब चलिए आते हैं, फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस में 4ac अपॉन में 2a। तो b की वैल्यू हमारी क्या है, b की वैल्यू -3 है तो -3 हो जाएगा, प्लस माइनस 20 को -4ac की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई अपॉन में 2। ठीक है, a की वैल्यू क्या है हमारा 1, देखिए क्या आता है 3 प्लस माइनस 1 अपॉन में 2। तो आइए हम सॉल्व करते हैं, एक बार प्लस लेते हैं, +1/2 क्या आ जाएगा, इधर आइए, क्या आ जाएगा 4/2, कैंसिल आउट करें तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, और एक क्या लेते हैं 3 -1/2, 3 -1/2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2/2 कैंसिल आउट 1। देखिए पहले मैंने प्लस लिया, फिर वहाँ इधर जगह नहीं था ना तो माइनस ले लिया इधर। ठीक है, तो एक वैल्यू आ गई 2, एक वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो हमें x की वैल्यू देखिए इधर बॉक्स बना देते हैं, x की वैल्यू क्या मिल गई हमको 2 और 1। ठीक, 2 वैल्यू मिल गई हमको। तो ये भी बहुत ही सिंपल था। देखिए ये नहीं ना आया है, बस चेक कर लीजिएगा कि क्या कंडीशन दिया, ये नहीं आया तो हमारा ये आंसर सही है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, पहले हम रहमान की आयु करते हैं, पहले क्या मानते हैं, देखिए हम क्या बोलते हैं आप लोग को कि जो क्वेश्चन पूछा रहता है तो उसको हम मान लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे, माना रहमान की आयु। ठीक, माना रहमान की आयु क्या है, x वर्ष है, कितना वर्ष है x वर्ष। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए इसको ऐसे लिख दीजिए प्रश्नानुसार, ये सब लिखते हैं तो एग्जामिनर खुश होता है, प्रश्नानुसार। ठीक,
क्या बोला, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। पहले 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी थी, कितनी होगी, कितना होगा, 3 वर्ष पूर्व, तो अच्छे से लिखो यार, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की आयु 3 वर्ष पहले, ठीक है, कितना होगा, x-3 हो जाएगा। तो क्या बोला है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, इसको अपॉन में कर देंगे, ठीक है, x मतलब x व्युत्क्रम किसका, इसका क्या होगा, x-3 का 1/x-3, व्युत्क्रम मतलब होता है कि अपॉन में कर देना, ठीक है। तो व्युत्क्रम हो गया। अब आयु, फिर आगे बोले अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का, 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष बाद, तो कंडीशन ये 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, ठीक है, देखिए लिख लीजिएगा, रहमान की आयु क्या हो जाएगी, x+5, इसमें 5 ऐड कर देंगे क्योंकि 5 वर्ष बाद बोला है, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे, इसका व्युत्क्रम बोला है, 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम करें x+5, ठीक। फिर क्या बोला है, का योग 1/3 है, ठीक है, किनका योग, जो 3 वर्ष पहले का जो आयुष का था उसका व्युत्क्रम, और 5 वर्ष बाद जो आयु आया है उसका व्युत्क्रम का योग, किसका, इसका योग x1/x-3 प्लस में 1/x+5 का योग कितना है, योग बोला है, देख लीजिए योग बोला है, ठीक, योग कितना है 1/3, 1/3। आइए इसको सॉल्व करते हैं, पहले एलसीएम ले लीजिए आप, क्या हो जाएगा, x-3 और x+5, ठीक, यहाँ पर x+5 हो जाएगा और प्लस में x-3 हो जाएगा, ठीक, 3 हो गया, इसको ये हो गया। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है, पहले इसका ये हो जाएगा x+x 2x हो जाएगा और 5 में 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो x² और प्लस में 5x माइनस में 3x और माइनस में 15 इक्वल टू 1/3, ठीक। अब आते हैं इधर, 1/3 हो जाएगा, 2x + 2 अपॉन में क्या हो गया, x², 5 में 3 जगह क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, प्लस में 2x माइनस में 15 इक्वल टू 1/3, ठीक। तो फिर इस मल्टीप्लाई कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 है जो 6x अपॉन में प्लस में 6 इक्वल टू x² + 2x माइनस 15, x² + 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0, x² प्लस में 2x और माइनस में 6x क्या हो जाएगा, माइनस में 4x, ठीक है, x² + 2x माइनस 6x क्या हो जाएगा, माइनस में 4x, माइनस 4x हो जाएगा, और माइनस 15 और माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस 21 इक्वल टू 0, ठीक। ये हो गया, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है, ठीक है, द्विघात समीकरण, पहले हम लोग द्विघात समीकरण मिल चुका है, अब इसको सॉल्व करते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। चलिए वो क्या गुण फैक्टर से कर देते हैं, गुणनखंड विधि से, ठीक है, इसमें कोई बोला नहीं है तो फैक्टर से कर देते हैं। क्या हो जाएगा, ऐसा कोई दो नंबर सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 21 हो और प्लस या माइनस करने 4 हो, तो क्या हो जाता है, 7 और 3 है, 7 और 3, 7 3 = 21 और 7 3 जाएगा तो 4 बच जाएगा, तो देखिए -7x प्लस में 3x माइनस 4x हो जाएगा, माइनस ये 21 मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा, फिर -21 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 7 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 7 इसमें भी हो जाएगा इक्वल टू 0, x - 7 x प्लस 3 इक्वल टू 0, x - 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू एक मिल गई 7, एक x की वैल्यू मिल गई माइनस में 3, तो माइनस में तो होगा नहीं,
वर्ष तो माइनस में होगा नहीं, ठीक है। तुम्हें आप ही बताइए, आप लोग जैसे कितने साल के हैं तो आप क्या बोलते हैं, -14, -13, ऐसे नहीं बोलते हैं ना, 13 14 पॉजिटिव ही होता है। तो ये तो हम वैल्यू, ये तो हम लेंगे ही नहीं, तो ये हम लेंगे, कौन सा लेंगे, ये लेंगे। तो वर्तमान आयु क्या होगी, तो रहमान की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी हो गई, 7 वर्ष, कितना, 7 वर्ष है, ठीक है। रहमान की वर्तमान आयु कितनी है, 7 वर्ष है, बस यही है, ठीक। एकदम इजी सा कॉन्सेप्ट था, कुछ नहीं था। चलिए और फिर देखिए, बस जो देखिए जो पूछता है क्वेश्चन आयु, तो उसको पहले हम लेट करते हैं, एक्स मानते हैं, फिर जो 3 वर्ष जो कंडीशन लगता है, धीरे 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 वही करते करते बस वही करना होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक। 6 क्वेश्चन और है, ये सब क्वेश्चन कल कराते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो बस आप लोग ये सब नोट आउट कर लीजिए और रिवीजन भी करते रहिए घर पर, प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है। बस ये नहीं कि बस छाप लिए रख दिए, कॉपी किताब बंद कर दिए, तो प्रैक्टिस करिए तभी आएगा, मैथ प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़िए, ओके। चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।